1.1 जैसा कि जिसमें लिखा है पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका पहला सवाल है 140। तो हम सबसे पहले 140 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 का देंगे, इसमें 2 का जाएगा क्योंकि 2 सत्ते 14, 7 बार गया। अब 2 यहाँ 0 बचा तो 0 का 0 उतारा हमने, फिर दोबारा से 2 का दिया तो 2 3 6 3 बार गया, 1 बचा सो 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ बाद में 5 है तो इसमें 3 से जाएगा नहीं, तो हम इसमें 5 से दे के देखेंगे तो 5 सत्ते 35। अब 7 का 1 बार जाएगा तो 7 एकम 7। तो इसके हमारे जो गुणनखंड हुए 140 बराबर हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5 गुणे 7। तो हम इसमें हमें देखना है कि बराबर को बराबर। अब इसमें जी एक जोड़ा बन रहा है कै का 2 का, तो इसमें हम कितने बार हैं जी 2 बार हैं, तो 2 के ऊपर 2 की घात लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, गुणा करके हम 5 बचा सो 5 लिखेंगे, गुणा करके 7 लिखेंगे। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। इसी का हम दूसरा सवाल देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दूसरे सवाल का नाम है 156। कितना है 156। तो अब 156 के हम निकाल के आपको बताते हैं। 156 में हम फिर से इसी प्रकार जिस प्रकार से पहला वाला किया है, इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब बची 1 तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16। इसके बाद फिर हम 2 का फिर देंगे क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा। अब बचा यहाँ पर क्या 1, सो 2 नाम क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से ना तो यहाँ 3 का जा रहा है, देखो तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। इसके बाद फिर यहाँ पर 13 में तो 13 का जाएगा, 13 एकम 13। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो हमें यहाँ देखना है बराबर के नीचे बराबर लगा करके कि 2 कितनी बार है 2 बार है, क्योंकि एक जोड़ा बना है तो 2 के ऊपर हम कितने की घात लगाएंगे 2 की घात लगाएंगे। गुणा लगा के 3 एक बार है और गुणा 13 एक बार है, तो यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों जो अगला सवाल हमारा है वो है हमारा 38 25। इसके भी हमें क्या निकालना है गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसमें 2 का जाएगा नहीं, हम देखेंगे 3 का। तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3 और यहाँ जाएगा 3 दूनी 6। अब इसमें हमारा बचा हुआ है कितना, अब इसमें 2 बचा हुआ है, यहाँ हो जाएंगे 22, सो 3 7 21 हो जाएगा। अब बचे हमारे यहाँ पर 1, सो 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ फिर से हम 3 का देखेंगे, 3 का देंगे 3 चौको हो जाएगा 12। अब 12 की बात फिर यहाँ हो जाएगा 3 दूनी हो जाएगा हमारा 6, बचा हमारा यहाँ पर कितना 1, सो 3 5 हमारा हो जाएगा 15। इसके बाद फिर हम यहाँ पर 5 का देखेंगे, 3 का नहीं जाएगा, 5 का देखेंगे तो हो जाएगा 5 अट्ठे 40, बची 2, सो हो जाएगा हमारा 5 25। फिर हम इसके बाद फिर यहाँ पर हम 5 का फिर देखेंगे तो 5 एकम 5, बची यहाँ पर कितने हो जाएंगे, बची हमारी 3, सो 5 सत्ते 35। अब 17 में हमें पता है कि अभाज्य से संख्या है तो 17 में 17 का जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 38 25 बराबर इसके गुणनखंड हैं हमारे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो यहाँ पर हम बराबर के नीचे बराबर 3 कितने बार है जुड़ा है, 5 कितने बार है ये भी जुड़ा है, तो 3 है 2 बार सो 2 की घात गुणे 5 है 2 बार सो 5 के ऊपर 2 की घात गुणे 17 लिख करके यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी क्रम में हमारा चौथा सवाल है 5005। इसको हम क्या